नमस्कार, आप सब कैसे हैं। परीक्षाएं आने वाली हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स तो अभी फरवरी में शुरू हो जाएंगे और हमारे बच्चों के जो बोर्ड क्लासेस में नहीं हैं उनके एग्ज़ाम भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो आज एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, आज दूसरे वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट हूँ। मैं वर्कशॉप्स करती हूँ स्कूल्स में, 1-to-1 पेरेंटिंग काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ और एक सवाल जो अक्सर पूछने में आता है पेरेंट्स का, मेरा बच्चा एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस लेता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। क्या आप ये जानते हैं कि अगर बच्चा मानसिक रूप से एग्ज़ाम का बहुत स्ट्रेस लेता है तो कई जगह उस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार रहते हैं। हम अपने बच्चों से ये कहते हैं, तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए ना, फिर देख लेना। तुम्हें अपने भाई से कम मार्क्स आए, फिर तुम देख लेना। अगर तुम्हारे पड़ोसी के भी पड़ोसी से भी कम मार्क्स आए, फिर तुम देख लेना। तुम और कर क्या सकते हो, पढ़ने के लिए तो कहते हैं, ये भी नहीं कर सकते तुम। ये जितने भी वाक्य हम अपने बच्चों को कहते हैं वो अपने मन में इन चीज़ों को धर लेते हैं। अगर हम सोच समझ के अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ बैठ के समझाएं कि ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है परीक्षा, इट्स एन एग्ज़ाम और एग्ज़ाम ज़रूरी है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में। दैट इज़ ऑल देयर इज़। और उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें तो हमारे बच्चे सरप्राइज करेंगे हमको, बिकॉज दे विल डू 90% ऑफ द टाइम मच बेटर इन देयर एग्जाम्स। सो आज वो 10 तरीके क्या हैं जिससे हमारे बच्चे अपने एग्ज़ाम्स में अपने तनाव को कम करके एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई है, मेरे लैपटॉप पे बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसके बारे में। तो पहला और सबसे बड़ा is scheduling. Scheduling time for preparation of the exam. निर्धारित समय पे एग्ज़ाम की तैयारी करना, उसके लिए डिसिप्लिन, उसके लिए बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम की तैयारी एज अ टीचर, मैं 20 साल से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में टीचर रही हूँ। मेरा ये 100% मानना है, इट इज़ नॉट कितने घंटे बच्चा पढ़ता है, इट इज़ किस क्वालिटी ऑफ टाइम वो अपनी रिविजन पे डिवोट कर रहा है। वो शायद आधे घंटा ही पढ़े, लेकिन वो आधा घंटा 6 घंटे से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि उस आधे घंटे में उसने अपना मन दिमाग सब उस रिविजन में लगा दिया है। तो स्केड्यूल करना टाइम 1 आवर 2 months बिफोर द एग्ज़ाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्स्ट्रा 1 घंटा एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको शेड्यूल करना है, चाहे वो 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 6 है। और वो हमारी पंजाबी में कहते हैं, नीर आए मेर आए कुछ भी आए, कुछ भी हो, वो शेड्यूल फॉलो करना ज़रूरी है। उसका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 2, हर विषय, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो सोशल साइंसेज हो, चाहे साइंस हो, सब सब्जेक्ट्स पे इक्वल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे जो इंग्लिश में अच्छे हैं वो सिर्फ इंग्लिश की रिवीजन करेंगे, जो मैथ्स में अच्छे हैं वो मैथ्स की रिवीजन करेंगे, लेकिन अगर वो हिस्ट्री में कमज़ोर हैं तब भी वो हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टडी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पिछले रिपोर्ट कार्ड को लेके बैठें और ये समझें। पीटीएम मीटिंग में जब जाते हैं तो उसकी टीचर से इसके बारे में बात करें कि किस सब्जेक्ट में मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा वीक है और किस में उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उन सब्जेक्ट्स में भी उतना ही उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है जितना उसको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स में करने की ज़रूरत है। तो इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें दैट इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। नंबर 3, बड़े बड़े गोल मत बनाएं। अगर पिछले रिपोर्ट कार्ड में या पिछले सेमेस्टर में उसके 50 में से 30 मार्क्स आए थे, तो ये मत उम्मीद रखें कि इस बार उसके 45 आ जाएंगे और उसको प्रेशराइज भी मत करें। छोटा गोल रखें, बेटा आपकी पिछली बार 30 आए थे, इस बार कोशिश करके आपको 35 लाने हैं। अगर आप उसके सामने 45 का टारगेट रखेंगे, वो वैसे ही बैठ जाएगा बच्चा। ही विल बी लाइक लीस्ट मोटिवेटेड, बिकॉज समवेयर इन हिज हेड दैट नंबर इज़ वेरी बिग, वो बहुत बड़ा नंबर है, वो मेहनत करके भी उस लगता है मैं वो नंबर अचीव ही नहीं कर सकता। तो प्लीज़ उसके लक्ष्य जो हैं या उसके जो गोल्स हैं उनको छोटा करके रखें, और जब वो छोटे गोल्स वो अचीव करे तो उसको बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा प्रोत्साहन करें उसका। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम कई बार ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि हमारे बच्चों की अटेंशन स्पैन, हमारे बच्चों का एनर्जी लेवल, हमारे बच्चों की इमोशनल स्टेट उनके स्वास्थ्य से
कितने कनेक्टेड है। क्या मेरा बच्चा फिजिकली और मेंटली हेल्दी है? क्या मेरे बच्चे में इतनी क्षमता है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सके, या मेरे बच्चे में वीकनेस है? क्या मेरे बच्चे में इतनी एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है, कि वो इतना स्ट्रेस ले सके? एक माँ बाप से बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता ये समझने के लिए कि मेरे बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। उसके स्वास्थ्य पे, उसके खान पान पे सारी ध्यान रखना चाहिए, बट स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम्स उस पर रिसर्च करें। हम कितने घंटे बिताते हैं व्हाट्सएप में इस रिश्तेदार को मैसेज करने के लिए, उस फ्रेंड को मैसेज करने के लिए। मे बी यू कैन स्टॉप स्क्रोलिंग एंड पे अटेंशन कि कौन से नट्स बेटर हैं। कहते हैं बादाम खाने से अच्छा होता है। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे ये नहीं पता, बट उसके खान पान का स्पेशल ध्यान रखें, उसका फ्रूट इंटेक बढ़ाएं, उसके लिए घर का बनाया हुआ खाना, पौष्टिक खाना आहार उसको दें, उसके साथ बैठ के बात करें कि उसकी मेंटल हेल्थ की स्टेट क्या है। बट मेक श्योर उसका जो हेल्थ है, फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल, इज इन अ गुड स्टेट बिफोर ही स्टार्ट्स टू प्रिपेयर फॉर हिज एग्जाम्स। तीसरी चीज, अध्ययन का सही तरीका क्या है? ये हम कई बार भूल जाते हैं कि जब बच्चों को पढ़ना है उसका एक रोज़मर्रा की पढ़ाई का अलग तरीका है और जो एग्ज़ाम की तैयारी करने का अलग तरीका है। तो पहली बात तो ये है, जो भी उसके चैप्टर्स हैं, मान लीजिए उसके 10 चैप्टर्स हैं, उसको 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने की एक साथ ज़रूरत नहीं है। उन 10 चैप्टर्स से वो सोच सकता है बच्चा कि मैं आज के दिन एक कैलेंडर बना सकता है। कैलेंडर में डेट लिख सकता है, टाइम लिख सकता है, सब्जेक्ट लिख सकता है। तो मैं अपनी सारी रिवीजन को ब्रेक करूँगा और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, सबसे बड़ी ज़रूरत जो मुझे लगती है, जो कई पेरेंट्स भूल जाते हैं, बच्चे को सिर्फ वो चैप्टर फिर से पढ़ने दें। कई बार बच्चे को चैप्टर ही समझ में नहीं आता और वो सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे जाता है, ट्रू एंड फॉल्स पे जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पे जाता है। जब आपने वो चैप्टर ही नहीं समझा, जब आपने उसकी वोकैबुलरी ही नहीं समझी, जब आपने वो फॉर्मूला ही नहीं समझा, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उस चैप्टर को फिर से पढ़े। मोस्टली हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंसेस में चैप्टर्स हैं और मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज रहते हैं। तो उन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करना और उन चैप्टर्स को पढ़ना, दैट इटसेल्फ विल टेक हिम 30% अहेड इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट बेटर। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मुझे लगता है जो अध्ययन का है, वो ये है लिख के रिविजन करना। कई बार हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब होती है कि वो जब वो लिखते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है, टीचर से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो समझेंगे वो क्या लिख रहा है। लिख के जब आप रिवीजन करते हैं, रिसर्च इस बात को 100% प्रूव करती है, हम कोई भी चीज़ जब लिखते हैं तो हमारे दिमाग में उसके रहने की क्षमता बढ़ती है। इट इज़ इनवेरेबली important and it has been proved multiple times. When you write and you practice, you will remember better. तो ये बात भी आप अपने बच्चे को समझाएं। एक नोटबुक ला के दें और वो हर रिवीजन को लिखे और कोशिश करें जब वो लिखे। एज अ टीचर, जो बहुत साल तक टीचर थी, मैं आपको बता सकती हूँ, जब मैं किसी पेपर को पढ़ती थी जो क्लीन होता था, इट वॉज अ प्लेजर। आप चाह के भी 1 या 1.5 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देते थे, बिकॉज वो पेपर देख के इतनी खुशी होती है कि इस बच्चे ने कितनी अच्छे से लिखा है। सो कोशिश ये करें कि बच्चा इरेजर कम यूज़ करें। कोशिश ये करें कि बच्चा अपनी मिस्टेक्स को पेन से मत करे। एक रबड़ रखे या एक वाइट मार्कर रखे या वाइट इरेजर रखे। द पेपर शुड लुक क्लीन। बट जब वो रिविजन करता है, उसके पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उसकी ज़रूरत है या नहीं है। कई बच्चे ऑटोमेटिकली बहुत ही क्लीन देखते हैं, ये नहीं पता पूरा पेपर ही खाली छोड़ के आ जाएंगे तो वैसे बहुत ही क्लीन हो जाएगा। सो डोंट थिंक ऑन दैट टर्म्स। ये भी बहुत ज़रूरी है। अनदर चीज़, आपको अपनी भूमिका समझने की बहुत ज़रूरत है। आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक माता पिता होते हुए आप अपने बच्चे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके 2 तरीके हैं। पहली बात तो ये है, अपने बच्चे का तनाव समझें। अपने टाइम में जब आप बच्चे थे और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, आपको कितना स्ट्रेस होता था। अगर आपका बच्चा बात बात पे झुंझला रहा है, झगड़ा कर रहा है, रो पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा तनाव है, उसके साथ बैठ के बात करें, उसके स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करें, उसको मेडिटेशन सिखाएं, उसको कहीं नेचर में वॉक लेके जाए, उसको 24 घंटे प्रेशर मत डालें कि तुम्हारा एग्ज़ाम आ रहा है तो हमारे एग्ज़ाम के बराबर है।
ऐसा जब आप करेंगे तो बच्चा इनवेरेबली स्ट्रेस के अंदर दब जाता है. ही इज अनेबल टू डू एंड परफॉर्म बेटर बिकॉज ही इज सो स्ट्रेस्ड आउट. दूसरी बात यह है, अपने बच्चों की क्षमता को समझें. आपके बच्चे की क्या कैपेसिटी है. हो सकता है आपका बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, हो सकता है आपका बच्चा गाता बहुत अच्छा है, हो सकता है आपका बच्चा गिटार बहुत अच्छी बजाता है. मे बी उसको सब सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आया. ये ज़रूरी है कि बच्चा पढ़े, लेकिन अगर आपके बच्चे की कैपेसिटी है कि वो 50% लेके आ सकता है, आप उसको मत पुश करें 90% लाने के लिए. उसमें वो स्किल नहीं है. आप मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते. मछली का काम पानी में रहना है. वो अंडरस्टैंड करना. माता पिता बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं अपने बच्चों की लाइफ में. उनको बच्चों को वो स्पेस देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि बच्चों का जब एग्ज़ाम पीरियड आए तो आप उनके तनाव को कम करें. अगर आपको ये अच्छी लगे तो पर ज़रूर इनको अप्लाई करें. मैं गारंटी करती हूँ इससे फ़र्क पड़ेगा. मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पेरेंटिंग विद डॉक्टर नलिनी तनेजा. आपके अगर कोई भी पेरेंटिंग चैनल है, आप कमेंट में एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल जो मैं बिल्कुल फ्री करती हूँ पेरेंट्स के लिए, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपके साथ शेड्यूल कर सकती हूँ. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.